बढ़िया हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट टेक्निक अभी सुनो। ये देखो, ये जो देख रहे हो ना, ये येलो वाले, ठीक है, ये डी ब्लॉक में आता है आपका बीच वाला। और मैं देखो इसको क्या नाम दे रहा हूं, सुनो बात को। हाँ, इसको नाम दे रहा हूं मैं 3D सीरीज। बताया था मैंने लास्ट टाइम। ओके, तो 3D 4D फाड़ दी छोड़ दी सीरीज। ये क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर ऐड होते हैं? डी में। 3D में ऐड होता है, तो 3D सीरीज से है 4D 5D एंड 6D। उसके बाद ये कौन होगा हमारा? लेंथिनॉइड सीरीज। और ये कौन है? एक्टिनॉइड सीरीज। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ 3D सीरीज। आप बुक में कैसे लिखो? आप कोई ग्रुप नहीं पढ़ रहे हैं अपन अपन ठीक है, पीरियड में सीरीज बात कर रहे हैं, तो अभी ग्रुप बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो 3D सीरीज को कैसे याद रखोगे बच्चों? ये देखो यहां पर SC से आपका आ जाएगा साइंस। ठीक है, साइंस। और TI से आपका आ जाएगा, ठीक है, SC। उसके बाद टीचर मैं ऐसे लिख रहा हूं, हाँ, ताकि TI सिंबल आ जाए। हाँ, ऐसे नहीं, मेरे को स्पेलिंग नहीं आता है। ओके, TI, TI ऐसा लिखेंगे ताकि आपको सिंबल याद रहे। टाइटेनियम। विनीता, विनीता का V। ओके, ये कौन हो गया? वेनेडियम। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, कृपलानी, CR। हाँ, कृपलानी। मांगे, MN। फीस, भाई टीचर है, पढ़ा रहा है, तो फीस तो मांगेगा ही। हाँ, ठीक है, कोई फीस दे नहीं रहा है तो कोई इसके जज्बात को नहीं समझ रहा है। तो कोई, ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं तो NI निकल। ठीक है, यहां पर देखो मैं कैसे लिख रहा हूं। इसको आप जो है ना क्यू बोलते हैं ना, क्यू, इसको क्यू ही पढ़ेंगे, क्यू। समझ आ रहा है? जाने, जाने नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे ZN सिंबल चाहिए, इसलिए जाने बोल रहा हूं। अंडरस्टूड? ये 3D सीरीज कैसे याद रखोगे? पूरे 10 एलिमेंट है। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मांगे फी, कोई नहीं क्यों जाने। हो गया। वापस ये देखो यहां पर, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मांगे फी, कोई नहीं क्यों जाने। कोई क्यों इसके जज्बात को नहीं जाने। समझ आ रहा है? पढ़ा रही है बेचारी, फीस मांग रही है। और लेडी टीचर है, वैसे भी तुम लोग हल्के में लेते हो। कुछ कुछ लेडी टीचर बहुत खतरनाक भी होते हैं, हम लोग के थे। अभी हमारे एक मिस थे, वो तो रिटायर हो गए। नहीं, बहुत खतरनाक। ए, दांत तोड़ के हाथ में दे दूंगी। बहुत खतरनाक डायलॉग रहते हैं। सब अच्छे ही रहते हैं। चलो नेक्स्ट। ये 3D सीरीज लिखा, क्या बोलेंगे इसको? 3D सीरीज। अच्छा, 3D सीरीज कौन से पीरियड में होगा? फोर्थ पीरियड में होगा। ठीक है, देखो इसका 3D वाला जो आपको पता है ना, डी वाला कौन सा भरता है? अपने पीरियड नंबर से एक कम। तो पीरियड नंबर पूछूंगा तो ये फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, ये वाले का क्या नाम होगा? ये वाले का, तो इसका नाम है 4D, 4D सीरीज। हाँ, यहां से इसको कैसे याद रखेंगे, सुनो। हाँ, 4D सीरीज, 4D सीरीज सुनो। यारी, तो ये यट्रियम है आपका। ठीक है, यट्रियम वाई, यट्रियम वाले नाम आपको दो दिखाई देंगे। ठीक है, और एक किधर गया? हाँ, सेकंड लास्ट, हाँ। नहीं, वो टर्बियम है, टर्बियम है। अरे इधर ही था वो, यट्रियम, YT।
रुदेनियम, नहीं नहीं वो टर्बियम वाला है, सॉरी टर्बियम है, ये भी टर्बियम है, ठीक है, वो YB और ये TB है, चलो ये नहीं है। ओके देखो यहाँ पर यट्रियम हमारे पास क्या है, यारी जरा निभाना, ठीक है यारी, ठीक है यारी जरा निभाना, निभाना, तो NB, हाँ NB, नियोबियम, मौत, मोलेब्डेनम, मोलेब्डेनम तक, ठीक है, तो TC टेक्नीशियम। रुकावटें, क्या बोलेंगे, रुकावटें, रुकावटें, राहों, RH रोडियम, राहों में, राहों में साथ में लिख देना इसमें, राहों में, ठीक है PD पैलेडियम, ये याद रखिए, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। कौन, पैलेडियम, पैलेडियम हो गया, प्लैटिनम हो गया, समझ आ रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्केन पढ़ाया ना तुम लोग को, उसमें देखो क्या नाम है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो वहां पर बताया था मैंने, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, बराबर। ओके पढ़े, अगर, अगर एक का AG आपको पता है कौन है, सिल्वर है, अर्जेंटम, लैटिन में क्या नाम होता है इसका, बता चुका हूं मैं तुम लोग को क्लास 10th में, AgAu, बराबर है, अर्जेंटम और ऑरम, गोल्ड, ये कौन है, अगर क्या बोलेंगे, कूद जाना, ठीक है, तो CD कैडमियम होता है, क्या होता है, कैडमियम होता है। अच्छा ये भी हम लोग अलग से याद करते हैं, हाँ ये इतना, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ग्रुप में याद करते हैं, जिंदगी चांदनी हो गई, ठीक है पूरा याद करना है तो, जिंदगी चांदनी हो गई चांद पे, ग्रुप नंबर 12, ये इसलिए याद करते हैं ताकि ना ये, इसको, ये ट्रांजिशन D ब्लॉक में है लेकिन ये नॉन ट्रांजिशन कहलाते हैं। सुनो, जिंदगी चांदनी हो गई चांद पे, ओके ठीक है। नॉन ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी कंपाउंड का कलर जो मिलता है ना, जो आप लोगों ने D ब्लॉक पढ़ा है, D ब्लॉक, D ब्लॉक के 5 डब्बे होते हैं, तो ये 5 डब्बे ना स्प्लिट होते हैं, क्या होते हैं, स्प्लिट होते हैं। जब इससे अभी आगे चल के आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे कि लिगेंड आते हैं, तो ये 5 डब्बे जो है ना डिवाइड होते हैं, नीचे 3 ऊपर 2, या नीचे 2 या ऊपर 3, डिपेंड करता है। अरे नहीं नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, ये 4 डब्बे मत देख, D ऑर्बिटल के 5 डब्बे होते हैं ना, हाँ तो ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट होते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी, क्रिस्टल फील्ड थियरी बेसिकली बात करें तो ये जो D ऑर्बिटल है वो स्प्लिट होता है, और इलेक्ट्रॉन एक D से दूसरे D में ट्रांजिट होता है, और जिसकी वजह से उस कंपाउंड को कलर इंपार्ट होता है। आई बात समझ में। तो ये जो लास्ट वाले हैं ना, लास्ट वाले, इनमें डी ट्रांजिशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन D से D में नहीं जाया करता है। रीजन ये होता है कि D पूरी तरीके से भरा होता है, ट्रांजिशन करने के लिए खाली होना चाहिए, नीचे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ऊपर खाली होगा तभी जंप करके जाएगा एनर्जी एब्सॉर्ब करके, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिखाया ना मैंने आपको वैसे। तो इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए नॉन ट्रांजिशन कहलाते हैं। तो D ब्लॉक में कौन से एलिमेंट नॉन ट्रांजिशन है, नॉन ट्रांजिशन वाले, जिंदगी चांदनी हो गई चांद पे, समझ गए बात को। अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट, नॉन ट्रांजिशन करके आप इसको टिक कर सकते हैं, हाँ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा ये हो गया ना हमारा। 3D सीरीज को कैसे याद रखोगे जल्दी बताओ सभी बच्चे, 3D सीरीज कैसे याद रखो। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मांगे फी कोई नहीं क्यों जाने, और फिंगर पे करने का इसको ताकि नंबर भी याद हो। 21 से लेकर 30 तक है, 21 से 30, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मांगे फी कोई नहीं क्यों जाने। तो लाइन वाइज आपको कोई भी अगर आपको नंबर पूछूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने आयरन का पूछा, आयरन बोले तो Fe होता
है ना। तो साइंस टीचर विनीता कृपलानी मांगे फी, FE, तो 26 छठे पे आ रहा है, मतलब 26 हो गया। नहीं आ रही बात समझ में। ऐसे ही स्कैंडियम पूछता हूं, तो साइंस का जो SC है वो स्कैंडियम 21। ऐसे ही मैं आपको कॉपर पूछता हूं, तो साइंस टीचर विनीता कृपलानी मांगे फी कोई नहीं क्यों, 9 पर आ रहा है 29। जाने जिंक 30, आई बात समझ में। मैंगनीज पूछता हूं, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मांगे MN, समझा, मैंगनीज। आपको इसके ओरिजिनल नाम भी पता होना चाहिए पहले, लेकिन आप टेक्निक याद करो, इसके निमोनिक्स याद करो कि इसको किस तरीके से हम लोग लॉन्ग टर्म तक याद कर सकते हैं। फिर बाद में हर एक सिंबल के ओरिजिनल नाम याद करने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि पहले जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो पहले करो, फिर बाद में जो डिफिकल्ट है वो आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ओके, आगे सुनो। ये वाला 40 सीरीज कैसे याद रखोगे? यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राहों में पड़े अगर, कूद जाना। जाहिर सी बात है भाई, रुकावट आएगी तो कूदेगा ही। बोलो, याद हुआ? यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राहों में, एक साथ बोलेंगे सर, राहों में अलग अलग मान, राहों में पड़े अगर, कूद जाना। आई बात समझ में। फिर जो सिंबल आ रहे हैं वहां पर उसके उसके ओरिजिनल नाम आपको याद करने पड़ेंगे। हाँ, 5D सीरीज, 5D सीरीज कैसे याद रखेंगे? ठीक है, ये मिटा दो, यहां पर इतना ये लिखा 3D 4D, ये पूरा कर लोगे ना, ये वाला पीरियोडिक टेबल 12 तक काम आने वाला है आपको। चलो अगला अगला 5D सीरीज। ए 5D सीरीज कैसे करेंगे? ला हफ्ता, ये एक हो गया। उसके बाद ओके, कौन ये भाई लोग की लैंग्वेज है, समझ रहा है? ला हफ्ता, ये सब दुकानों से वसूल करते ना भाई लोग, बराबर। आपने अभी के भाई लोग कौन है? अभी के भाई लोग मालूम है कौन है तुम लोग को? अब कौन पैसा वसूली करता है सब दुकानों से? बस बस ठीक है, ए बस, ला हफ्ता, ओके, ला हफ्ता, ओके, यहां तक होगी, ला हफ्ता, ठीक है। नहीं तो क्या करेगा, वरना, ठीक है, वरना रे, वरना रे उस, ठीक है। पुलिस वाला आता है ऐसे, या कोई वसूली करने आता है, ठीक है। ला हफ्ता, उधर पे एक रॉड रखा हुआ है लोहे का, वरना रे उस आयरन से पिटेगा। ये देखो, उस आयरन, समझ आ रहा है? आयरन, ओके, से, अच्छा ये इसका आयरन नहीं है, इरिडियम है, ओके, ध्यान रखना, नहीं तो इसको फिर आयरन, आयरन कौन है, ये है, Fe आपका आयरन होता है, ठीक है। तो आयरन से, ओके, तो एक मिनट, हाँ, आयरन से साथ में लिख देंगे इसको, आयरन से, और यहां पर क्या बोलेंगे, पिटेगा, और AU आपका कौन है, गोल्ड, और क्या, चुप रहे, हाँ ठीक है चलो, और अब पिटने के बाद हंसेगा ये, पिटने के बाद डड़ाम धुड़ूम, ठीक है। आप ऐसे ही बोल सकते हो जाएगा पागल करके ऐसे, या हंसेगा, ओके। ला हफ्ता रे, ला हफ्ता, वरना रे उस आयरन से पिटेगा, आयरन से साथ में बोलना है आपको, पिटेगा और हंसेगा, समझ गए? पिटने के बाद हंसेगा ये, पिटने के बाद, ओके। खैर याद रखने के लिए अपन ऐसे कर सकते हैं। ए नेक्स्ट कौन है बच्चों? नेक्स्ट कौन है? 6D सीरीज। 6D सीरीज कैसे याद रखेंगे? AC रेफ्रिजरेटर,
ठीक है, एसी रेफ्रिजरेटर क्या है, डब्बा ही है, तो एसी रेफ्रिजरेटर के डब्बे में ऐसा बोलेंगे, एसी रेफ्रिजरेटर के डब्बे में शुगर भरा, क्या भरा है, शुगर। ठीक है, एसी रेफ्रिजरेटर के डब्बे में, एसी रेफ्रिजरेटर के साथ में बोलना है, डब्बे में शुगर भरा है, क्या भरा है, शुगर भरा, शुगर भरा, हंस मत दास रगड़ा चटनी खा। हाँ क्या बोला, सुनो, इसको इधर ही लिख देता हूं, इसको एसी बोलना है, ओके, इसको बोलना है रेफ्रिजरेटर के साथ में बोल देना है, डब्बे में, डब्बे में साथ में बोल देना, फिर इसके बाद क्या बोलोगे, शुगर। ठीक है, और अंडरलाइन करो जो मेन वर्ड है अपने, हाँ, आर एफ ए सी, आर एफ रुदरफोर्डियम है, ठीक है, डुबनियम डीबी, शुगर भरा बीएच। ठीक है, उसके बाद क्या बोलने का है, ठीक है, हैज मत पढ़ो उसको, हिंदी इंग्लिश लिख रहे हैं अपन, इंग्लिश, हस मत, ठीक है, दास, दास, ठीक है, देवदास, ठीक है, दास, क्या बोलेंगे, रगड़ा आरजी, ठीक है, चटनी, रगड़ा चूरन बोल सकते हो आप, लेकिन चटनी ज्यादा मेरे ख्याल से, रगड़ा के साथ चटनी ज्यादा अच्छी रहेगी। और ये खा हमने ऐसे ही लगा दिया है कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस, हाँ, खा का कोई ये नहीं, तो क्या बोलेंगे, एसी, पूरे 10 अगेन है, एसी रेफ्रिजरेटर के डब्बे में शुगर भरा, हो गया, हंस मत दास रगड़ा चटनी खा, कुछ नहीं है, वो सिर्फ सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए लगा है, अंडरस्टूड, रगड़ा चटनी खा, हो गया। तो ऑलमोस्ट हमने पूरा कर लिया, बस ये 2 सीरीज बची हुई है, समझ आ गया। इसको पूरा याद कर लेना बच्चों, सबसे पहले निमोनिक्स याद करो, उसके बाद फिर आप एलिमेंट्स याद कर सकते हो, सिंबल, हर एक के सिंबल, और ये एफ ब्लॉक पता है कैसे याद रखेंगे, हाँ, कैसे एफ ब्लॉक याद करेंगे बताओ, यो गदगद तब दिल ये हुआ, अरे तुम ये भी लूट लो, हाँ भी करते हैं, रुक जाओ, इतना इतना लिखा, तो ये सोचो 118 एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल आपको याद हो गया, समझ आ रहा है, मतलब अभी याद हो जाएगा बेसिकली। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। अच्छा, इसमें ये पहला वाला काउंट नहीं होगा इसका, समझ आ रहा है, इसको छोड़ के यहां से 14 एलिमेंट यहां से काउंट होंगे, ठीक है, चलो अगला बात करते हैं, ये सुनो, लेंथेनाइट सीरीज बात कर रहा हूं, कौन सी सीरीज, लेंथेनाइट सीरीज, लेंथेनाइट सीरीज कैसे याद रखेंगे, इसको बोलेंगे सीने पर, ऐसे लिखेंगे, लेकिन सीने पर, ठीक है, नदियां, ठीक है, मदिया नहीं, नदिया, 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 ठीक है, पीएम प्रोमिथियम, प्रेम की, ठीक है, प्रेम की साथ में लिखेंगे, प्रेम की समाई, एसएम, ठीक है, समेरियम, यू, ठीक है, यू लिखते ना, यू, यू गदगद, तो ये जीडी, ठीक है, यू गदगद तब टीबी, ठीक है, दिल ये, दिल ये डी वाई, ओके, डिस्प्रोसियम,
हुआ, ठीक है, HO, होल्मियम। अरे देखो इसको ना, इसको आप क्या पढ़ोगे, अरे पढ़ोगे, हाँ, इरे नहीं। क्यों मालूम है, इसका जब नाम पढ़ते हैं ना तो अरबियम पढ़ते हैं इसको, ERBIUM, अरबियम पढ़ते हैं इसको, याद रहेगा। हाँ तो ER, तो आप अर पढ़ रहे हो ना, अरबियम, तो ये वाला भी अरे बोलोगे, इरे नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, अरे, लेकिन लिखोगे इरे, अरे, ठीक है। तुम क्या बोलोगे, अरे तुम, ये भी लूट लो, YB, YB मतलब क्या हो गया, ये भी, ठीक है, लूट लो, ठीक है, LU, लूट लो। ये 14 एलिमेंट है टोटल, 14 काउंट करना, 14, समझ आ रहा है, 58 टू 71, 58 टू 58 से लेकर 71 तक। क्या बोलेंगे, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल ये हुआ, 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 अरे तुम ये भी लूट लो, हो गया। तो 14 तक हो गया, देख लो कैसे याद करेंगे। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद, यूं गदगद तब दिल ये हुआ, यूं गदगद तब दिल ये हुआ, अरे तो इरे, तुम ये भी लूट लो, हो गया। ये याद रखोगे तो फिर 12th में जब अपन पढ़ेंगे तो आपको इसके ओरिजिनल नाम वगैरह सब कर लेंगे अपन, याद हो जाएगा, ठीक है। 11th में ही अगर टाइम मिले आपको तो इसको याद करने की कोशिश करो, आगे बहुत काम आएगा आपको। क्या बोलेंगे बताओ, चलो, लेंथिनॉइड सीरीज, अभी 11th में कोई काम का नहीं है, ध्यान रखो, हम एक्स्ट्रा पढ़ के रख रहे हैं। हाँ हाँ, FD, इवन D वाला भी, समझ आ रहा है आपका, सिर्फ अभी 11th में सिर्फ S और P वाला, P भी आधा ही काम का है, ओके। एडवांस में करके रखोगे तो आगे फायदा होगा, जैसे 10th में ऑलरेडी आपने इसको पढ़ रखा हुआ है, तो अभी 11th में कोई दिक्कत नहीं है, तो 12th के लिए आप 11th में एडवांस में पढ़ लो, तो 12th में कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको। चलो कैसे बोलेंगे, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद, GD, गदोलिनियम, गैडोलिनियम, हाँ, यूं गदगद तब दिल ये हुआ, अरे तुम ये भी लूट लो। पूरे 14 होना चाहिए लाइन वाइज, 14 से ज्यादा हो रहा है मतलब कहीं पर आपने दो कर लिया है गड़बड़, ठीक है। इधर सुनो, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल ये हुआ, हुआ तक 10 हो गया, अरे तुम ये भी लूट लो, तो 14 हो गया पूरा, क्लियर हो गया ना। ओके नेक्स्ट करो, ये लिए लिखा, लेंथेनाइट सीरीज लिख लिया, ओके। उसके बाद अभी बात करते हैं अपन, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। ये वाला कैसा है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पहलवान, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, ठीक है। कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया या कैफे बोल सकते हो आप, कैफे में ऐसे फरमाए मोदी, नो लड़ाई, ठीक है। ये अलग अलग है, ये थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, ठीक है, पुराने आम कम बिकेंगे, कैलिफोर्निया में या कैफे में ऐसे फरमाए मोदी, नो लड़ाई, खत्म, लड़ाई लड़ाई हो गया खत्म। एक्टिनॉइड सीरीज कैसे बोलेंगे, ओके, क्या बोलोगे, थोड़े, ठीक है, पहलवान, हाँ, ठीक है, निपटेंगे, और उसके बाद पुराने आम, जाहिर सी बात है, पुराने आम
ठीक है, पुराने आम अलग अलग है। कम, देखो मैं इसको कैम लिख रहा हूं, आप उसको ना हिंदी के इंग्लिश के हिसाब से मत पढ़ना। ओके, कम बिकेंगे। ओके, बर्केलियम। फिर उसके बाद बोलो कैफे में, कैफे में ऐसे, ठीक है, फरमाए, ठीक है, ओके। एमडी, ओके, मैडम बोल सकते हो आप, कैफे में ऐसे फरमाए मैडम, ठीक है। अभी मोदी सरनेम बहुत फेमस है, बराबर ना, तो आप नो लड़ाई, एलआर। ओके, क्या हुआ, कौन सा और अच्छा है? हो गया पूरा पीरियड टेबल कंप्लीट, ठीक है। डी और एफ को हमने कैसे याद किया हुआ है? डी और एफ को सीरीज में याद किया हुआ है, समझ आ रहा है? ग्रुप नहीं याद किया है, ऐसे याद किया हुआ है। और एस और पी को हमने ग्रुप याद किया, वर्टिकल कॉलम ऐसे याद किया, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 हलीना की तरफ से फरियाद, 2 ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। उसके बाद 13 बैगन आलू गाजर इन थैला। 14 कार से गए सैंडी पब फालतू में। उसके बाद 15 नोबडी पास सब बिकवास मैकडोनल्ड में। उसके बाद 16 ओशिवरा से टेपो लीवर निकालने, बराबर है। उसके बाद 17 फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम एट ताशकंड। उसके बाद 18 हीना नैना अरीना करीना जेरोक्स ऑफ रानी ओ गॉड। क्लियर हो गई बात? 3D सीरीज, 3D सीरीज, 3D सीरीज। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मांगे फी कोई नहीं क्यों जाने, 21 से लेकर 30 तक आपके याद हो गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राहों में पड़े अगर कूद जाना। उसके बाद ला हफ्ता वरना रे उस आयरन से पिटेगा और, मेरे कम कैसे हो गए रे, एक मिनट, ला हफ्ता, अच्छा मैंने ये हफ्ता साथ में बोल दिया। ला हफ्ता वरना रे उस आयरन, आयरन से साथ में बोलेंगे, पिटेगा और हंसेगा, ठीक है। ओके, और किसी को कुछ लगता है तो वो भी लगा सकता है, बोलने का नहीं लिखा। ओके, आगे सुनो। कौन सा हो गया हमारा? 4D सीरीज, 5D हो गया, सॉरी अभी 6D। एसी रेफ्रिजरेटर के डब्बे में शुगर भरा, हंस हंस मत दास रगड़ा चटनी खा। फिट कहां बैठेगा उधर पे? ए सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज है। लेंथेनॉइड सीरीज कैसे याद करते हैं? सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल ये हुआ, 10 तक हो गया, अरे तुम ये भी लूट लो, बराबर। हाँ, बस वहीं तक रहने देना उसको। आगे सुनो, नेक्स्ट, थोड़े पहलवान, इसको टुकड़ों में बात करना है, 3 टुकड़ों में बात करना है। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाए मोदी नो लड़ाई। हो गया पूरे 14, अंडरस्टूड? यहां तक कोई, किसी को कोई दाऊद भाई? अब बस आपको मेहनत क्या करना है, निमोनिक्स बता दिया मैंने, ओरिजिनल नाम इसके याद करना है। सिर्फ निमोनिक से काम नहीं चलेगा, आपको ओरिजिनल नाम भी पता होना चाहिए। फिर वो नंबर कहां से कहां तक आ रहे हैं, जैसे ये वाला देख रहे हो तो 21 से लेकर 30 तक आ रहा है, ये 31 39 से लेकर 48 तक आ रहा है, ये 57 से शुरू हो रहा है, लेकिन यहां से 71 58 टू 71 यहां है, तो आपका 57 है। उसके बाद 72 से 80 तक है, ये 89 है,
फिर 90 से लेकर 103 इधर है, 90 से लेकर 103 इधर है, 104 से लेकर 112 112, तो 89 है, फिर 104 से लेकर 112, बीच के 14 इधर पे है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा सा नंबर पे आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। और ये वाला नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से याद करना है, कैसे याद करोगे? जिंदगी चांदनी हो गई चांद पे, क्या बोलोगे? ये डी ब्लॉक में आते हैं, लेकिन इनको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन, क्योंकि इसमें डी टू डी ट्रांजिशन नहीं होता है, डी ट्रांजिशन नहीं होता है, ये आगे चल के मैं बताऊंगा आपको। बस आपको ये याद है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है डी ब्लॉक के अंदर? डी में है, लेकिन फिर भी उसको ट्रांजिशन नहीं कहा जाता है। डी ब्लॉक वाले मालूम है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, समझ आ रहा है? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से हैं? जिंदगी चांदनी हो गई चांद पे, तो जिंदगी बोले तो जिंक हो गया, सुनो चांदनी बोलो सीडी कैडमियम, हो गई एचजी मर्क्यूरी, यही है हाइड्रागायरम। मर्क्यूरी देखा है आप लोग ने? नहीं देखा है? थर्मामीटर के अंदर स्पिग्मोमैनोमीटर बीपी जो चेक करते हैं उसके अंदर नहीं लिक्विड होता है, सिल्वर कलर का ऊपर जाता है, वो यही होता है मर्क्यूरी। और उसके बाद कौन है ये? सीएन। सीएन कौन है? कॉपरनीसियम। कॉपर नहीं है, कॉपरनीसियम। हाँ चलो बच्चों, टेबल हमने पूरा कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ना इसका सिर्फ निमोनिक्स पूछूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद धीमे धीमे मैं, हाँ निमोनिक्स मतलब इसको याद करने का तरीका है जो अभी मैंने आज सिखाया, ये आपसे हर एक किसी का भी पूछ लूंगा। आप लोग को बस इसमें मेहनत करना है, तो याद हो ही जाएगा लगभग लगभग। आपको ओरिजिनल नाम याद करने में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन वो प्रैक्टिस से हो जाएगा, ठीक है। नॉन नॉन NON, ओके, ये सब हम लोग कर चुके थे। हाँ, अब हम लोग को बात करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप्स। किसमें बात करना है? हम लोग ने पीरियड में देख लिया था, बराबर। चलो अच्छा, जितने ग्रुप आपको दिए गए उतने ही डिस्कस करने हैं आपको। ये देखो, आपको ग्रुप 1 2 3 1 2 डिस्कस किया, ये कौन से हो गए? एस ब्लॉक के हो गए ना। फिर 13 से लेकर 18 कौन हो गए? पी ब्लॉक वाले हो गए। डी ब्लॉक में सिर्फ एक ही को डिस्कस किया हुआ है, ये डी से बिलोंग करता है, क्योंकि बाकी इसमें ना पूरा जनरल क्यों नहीं बताया, क्योंकि उसके अंदर एक्सेप्शन वगैरह भी आते हैं। तो आपको सिर्फ अभी 1 to 13 to 18 और डी में सिर्फ 3 वाले का ही जनरल करना है। थर्ड ग्रुप, समझ आ रहा है? थर्ड ग्रुप में कौन आएगा पता है? साइंस टीचर वाला SC आ जाएगा, यारी जरा निभाना का वाई आ जाएगा, येट्रियम आ जाएगा, ठीक है। ला का लेंथेनम आ जाएगा, और ये एक्टिनियम आ जाएगा। समझ आ गया? समझ आ गया? तो ये वाली लाइन का साइंस, ये वाली लाइन का यारी, ये वाला ला, और ये AC। अंडरस्टूड? तो इसकी बात कर रहे हैं, ये कौन सा ग्रुप है आपका? थर्ड ग्रुप है। क्लियर? ओके, आप सुनेंगे सभी बच्चे। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 कौन है? हलीना की रब से फरियाद, मालूम है ना? ओके, अब सुनो, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है। जैसे मैं अगर हाइड्रोजन की बात करूं, तो ये ग्रुप नंबर 1 में है और पीरियड नंबर 1 में है। तो आप सुनो बात को, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1। क्या होगा? ग्रुप नंबर जो है आपको S के ऊपर दिखाई देगा, S के ऊपर 1 दिखाई दे रहा है। S के ऊपर कितना दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है, वो ग्रुप नंबर 1 में होगा। किधर होगा ग्रुप नंबर? ओनली S है, तो हाँ ध्यान रखो, जिसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो सिर्फ S वाला है, और ऊपर 1 है तो ये 1 ग्रुप का होगा। अगर इसके पहले यहां पर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करेगा। कहां से बिलोंग करेगा? अच्छा, ऐसे ही हाइड्रोजन के बाद हेलियम पे जाता हूं, सॉरी हेलियम नहीं, लिथियम पे जाता हूं। लिथियम का 3 होता है एटॉमिक नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे लिखते हो 1s2 और 2s1। इसको देखो, ये लास्ट शेल है, S के ऊपर 1 है, फर्स्ट ग्रुप में बिलोंग करेगा। इसके पहले कितना नंबर लिखा हुआ है? 2, तो ये कहां से बिलोंग करेगा? सेकंड पीरियड से।
तो आप सुनो पूरे लाइन वाइज कैसे हो रहे हैं, अगर आप देखोगे गौर से तो इसका हो रहा है 1s1, इसका हो रहा है 2s2, सॉरी 2s1, 1s2 2s1, और लिथियम के बाद कौन होएगा, सोडियम, सोडियम 11 होता है, इसका पूरा लिखोगे लास्ट में क्या आएगा पता है, 3s1, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ पोटाशियम, ठीक है, इसका आएगा 4s1। तो इन जनरल में क्या लिख सकता हूं सबके लिए, पूरे ग्रुप के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 1 2 3 4 ऐसे जा रहा है तो n लिख दूंगा, और s1 तो फिक्स्ड है तो ns1, तो ग्रुप नंबर 1 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो ns1। उसके पहले भी आएंगी चीजें, लेकिन आपका लास्ट वाला क्या हो रहेगा, यही रहने वाला है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ns। तो जनरल क्या लिखा हुआ है देखो, आउटर कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ बाहर वाला, ऐसा नहीं कि अंदर वाला नहीं होता, अंदर वाला भी है, लेकिन जो आउटर वाला है वो सबका कैसा रहेगा, उसमें सेम पैटर्न दिखाई देगा आपको। तो ग्रुप नंबर 1 का जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो ns1। इसी तरीके से ग्रुप नंबर 2 का क्या होगा बच्चों, ns2 होगा। समझ आ रहा है, s के ऊपर 2 दिखाई दे रहे, ग्रुप नंबर 2 में होगा, s के पहले 2 लिखा हुआ है मतलब पीरियड नंबर 2 में होगा, 3 लिखा है पीरियड नंबर 3 में होगा, 4 5 6 7 तक हो सकता है। आई बात समझ में, ओके। यहां पर एग्जांपल के तौर पे अपने को समझाना चाह रहा है, जैसे अगर आप लिथियम का लिखते हो तो लिथियम का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, 1s2 2s1, तो बाहर वाला यही है ना, ये देखो लिखा हुआ 2s1। ऐसे ही सोडियम की बात करोगे, सोडियम का कैसे लिखोगे, 11 है 1s2, ठीक है, उसके बाद 2s2, उसके बाद क्या नाम है, हाँ 2p6, कितना हो गया बताओ 10, उसके बाद 2 के नंबर 2 के बाद कौन आएगा 3s1, तो देखो लास्ट वाला ये हो गया 3s1। तो अंदर वाला नहीं लिख रहे हैं, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब लास्ट शेल वाला, बता चुका हूं ना, अल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट, प्री पेनल्टीमेट, तो लास्ट शेल यानी अल्टीमेट शेल का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, तो 1 और 2 का याद हो गया, 1 और 2 का जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 ns2, क्लियर है बात, ओके। अब आगे सुनो, ग्रुप नंबर 13 पर आते हैं, किस पर आते हैं, 13 से 18 तक एकदम सिमिलर आपको दिखाई देगा। देखो यहां पर मैं पहले एग्जांपल बात करता हूं, ये ग्रुप नंबर 13 को कैसे याद किया था अपन ने, बैगन आलू गाजर इंथैला, बोरॉन, बोरॉन बोरॉन बी मानी बोरॉन, बोरॉन का होता है 5, कितना 5, 5 को कैसे लिखूं 1s2 2s2 और 2p1, 2 2 4 और 1, लास्ट वाला शेल कौन हुआ, ये 2 2 वाला, ये इनर हो जाएगा। तो लास्ट शेल देखोगे 2s2 2p1, 2 और ये कितना हो गया 3, 3 बोले तो 13 ग्रुप से बिलोंग करेगा, 3 से 13, लास्ट वाला ये वाला मत काउंट करना, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है 2 और 1, तो 3 होता है, 3 से 13 आपको याद रखना है, अंडरस्टूड। ऐसे ही बात करता हूं मैं बोरॉन के बाद एक और एग्जांपल ले लो, बोरॉन के बाद बैगन आलू एल्यूमिनियम ले लेता हूं, इसका 13 होता है, कितना होता है, सेम ग्रुप से ले रहा हूं, अभी मैं इसी को डिस्कस कर रहा हूं, 13 को ही डिस्कस कर रहा हूं, 13 1s2 2s2 2p6, अरे मैं सेम ग्रुप में जा रहा हूं, अभी मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, सेम ग्रुप में बात कर रहा हूं और एग्जांपल बात कर रहा हूं, ठीक है। 10 हो गया, और उसके बाद सुनो 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p1, ये लास्ट आ गया, ये सब इनर हो गए। लास्ट वाला अगेन देखोगे 3s2 3p1, 2 और 1 3, ये भी ग्रुप नंबर कहां से होगा 13 में, आपको पता है आपने ग्रुप नंबर 13 याद किया, बैगन आलू गाजर, तो आलू एल्यूमिनियम, 2 और 1 3, 13 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, कहां से बिलोंग कर रहा है 13 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, क्लियर हो गई बात। डायरेक्ट भी याद हो तो अच्छी बात है, आप पीरियोडिक क्या नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी डिसाइड कर सकते हो, और वो कौन से पीरियड में होगा बच्चों, 3rd पीरियड में होगा, तीसरी लाइन में होगा, चेक कर लो पीरियोडिक टेबल में, तीसरी लाइन में है, और जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक है उसका सम करो 3 आ रहा है, 3 मतलब 13, ग्रुप नंबर 13, क्लियर हो गई बात। अच्छा, तो ये तो हो गया किसका 13 का, तो 13 का हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो s2 और p1, सेकेंड पीरियड से था तो जैसे बोरॉन का लिखेंगे तो 2s2 2p1, एल्यूमिनियम का लिखूंगा तो 3s2 3p1, ऐसे ही गैलियम का लिखूंगा तो 4s2 4p1 एंड सो ऑन, चलते चले जाएगा। तो हम लोग इन जनरल क्या लिखेंगे वहां पर n लिख देंगे, क्या लिख देंगे n लिख देंगे, तो ns2 np1, समझ गए। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, 13 हो गया, 13 के बाद 14, 14 वाला एक बढ़ा दो, ns2 np 2 2 4 4 यानी
समझ में आ गया ना? ओके, ग्रुप 15 NP3 2 3 5 5 यानी 15, 2 4 6 16, 7 17 8, उससे ज्यादा नहीं जाएगा अभी पी का मैक्सिमम कैपेसिटी 6 होता है ना। खत्म हो गया। क्या जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला समझ में आया? अभी मैं ये डी वाला डिस्कस करूंगा। चलो जल्दी से बताओ, क्या इतना समझ में आ गया? ग्रुप नंबर 1 का जनरल 1 का आउटर इलेक्ट्रॉनिक NS1, 2 का NS2, पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूं। ग्रुप नंबर 13 NS2 NP1, 2 और 1 3, 13 का 3, समझ में आ रहा है? 3 का 13, दोनों चीज याद रहना चाहिए। अच्छा 14 का बात करूंगा तो NS2 NP2, 15 NS2 NP3, 16 NS2 NP4, 17 NS2 NP5 और 18 क्या हो जाएगा? NS2 NP6। समझ गए? नहीं आ रहा है? ओके वेरी गुड। अच्छा अब बात करते हैं अब आगे बात करते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 में मैंने क्या बताया था आपको? क्या नाम, स्कैंडियम होगा, यट्रियम होगा, लेंथेनम होगा और एक्टिनियम होगा, बराबर है? तो आप पहले इसकी बात कर लो। 21 एटॉमिक नंबर है इसका, कितना है? 21। तो 21 इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे। SC, तो SC के लिए हम लोग क्या करेंगे? NS, एक मिनट, साइंस टीचर पूरा 21 कैसे करेंगे? 1s2 2s2, या मैं कंडेंस लिखूं? क्या कंडेंस लिखूं? कंडेंस आपको पता है 21 में से 18 तो आर्गोन ले लेगा। ओके, आर्गोन ने 18 ले लिया, अब मेरे पास कितने बचे? 3 बचे। तो यहां पर आपका 4s 2s में जाएगा और उसके बाद D में देखो, D वाला नंबर इससे एक कम होगा, 4 से एक कम, 3D और 1, 2 और 1 3, 2 और 1 3, और ये 18 18 3 21 इलेक्ट्रॉन हो गए नहीं? आर्गोन 18 रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पर 2 और यहां पर 1, तो 21 हो गया। आपने किया भी है इसका वहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। अच्छा 2 और 1 देखो, 4s और ये 3D में अगर आपको 2 और 1 दिखाई तो 3 दिख रहा, 3 मतलब थर्ड ग्रुप है। अब बोले सर यहां पर 3 मतलब 13, इधर क्या था? S और P था, समझ आ रहा है? यहां पर D आ रहा है, तो D ब्लॉक में, कौन से वाले में? D में, इलेक्ट्रॉन D में भरा जा रहा है, तो ये एलिमेंट कहां होगा? D में होगा। तो D में थोड़ी 13 ग्रुप होता है, तो P में होता है, P में भरा जाएगा, S के साथ में P वाला रिलेशन होगा, और वहां पर 3 आ रहा है तो वो 13 होगा। और S के साथ में आपका कौन है? D वाला है, और D वाले का नंबर हमेशा इससे क्या होगा? एक कम होगा। तो इन जनरल हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सुनिएगा सभी बच्चे, इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं पूरे ग्रुप को, इधर पे क्या है? N है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो N से एक कम है, ये N है तो ये एक कम है, 4 है तो 4 में से एक कम है, 3 हो गया। आया समझ में? कुछ समझ रहे हो? ठीक है, तो यहां पर जो है आपका 4s2 4 - 1 यानी 3d1 किसके लिए आया? स्कैंडियम के लिए आया। ऐसे ही आप किसके लिए लिख सकते हो? यट्रियम के लिए लिख सकते हो, लेंथेनम के लिए लिख सकते हो, एक्टिनियम के लिए लिख सकते हो। समझ में आ रही बात? आगे वाले के लिए पूरा के लिए क्यों नहीं किया? जब आप उसके नीचे आते हो ना, तो जब मान लो फॉर एग्जांपल साइंस टीचर टाइटेनियम हो गया, ठीक है, यारी जरा जुर्केनियम हो गया, ला हफ, ठीक है, हफमियम हो गया, ठीक है, AC रेफ्रिजरेटर रुदरफोर्डियम हो गया। तो जब यहां से यहां जाते हो ना, यहाँ तो ठीक है, इधर तक जनरल फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, लेकिन यहां से यहां जाते हो ना तो बीच में और 14 एलिमेंट आते हैं, यहां से डायरेक्ट नहीं चलता है, तो वहां पर ना आपका 4f भरा जाएगा, और यहां से यहां जाने में आपका 5f भरा जाएगा। आई बात समझ में? तो इसलिए इनके लिए नहीं दिया है, सिर्फ आपको किसके लिए दिया हुआ है? इतने के लिए दिया हुआ है। अंडरस्टूड? तो आगे चल के आप क्लास 12 में सीखोगे उसके बारे में, जब DNF ब्लॉक करोगे तो वहां पर आपको विस्तार से बताया जाएगा। अंडरस्टूड? अच्छा तो फिलहाल अभी अपने पास थर्ड ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 N-1D। N-1D क्यों आ रहा है? इसका फील आया क्या आपको? क्योंकि आपको मालूम है कि जिस ऑर्बिट में जैसे 4s में भर रहा है, तो आपको पता है कि D वाला उससे एक कम में भरा जा रहा है, इसलिए N-1। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके लिए जाऊंगा ना यहां पर, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 5s2, और यहां कितना? 5 में से एक कम 4d1 हो जाएगा, वैसे ही एंड सो ऑन नीचे चले जाएंगे। समझ गए बात को? इसलिए ऐसा हो रहा है। यहां पर देखो हमको स्कैंडियम का लिखा भी है, देख रहे हो? 4s2 3d1, इधर पे 5s2 4d1,
अंडरस्टूड? चलो, कितने बच्चों को ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो गया पूरे ग्रुप का? पूरे ग्रुप का? ग्रुप नंबर 1 NS1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13 NS2 NP1, 14 17 NS2 NP5, 2 5 7 7 का 17 NS2 और क्या नाम है 18 बराबर। अच्छा, अभी आप बताओ थर्ड ग्रुप का NS2 N-1 D1, D1 कौन बोलेगा? हाँ हाँ, चलो बहुत बढ़िया। तो अभी सुनो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप्स। ये आप मुझे एक चीज बताओ, जब आप ग्रुप में, जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं, नीचे डाउन द ग्रुप नीचे आते हो, तो आपको पता है कि शेल बढ़ता चला जाता है, एक नया शेल ऐड होता है, साइज बढ़ता जाता है। तो ऊपर से नीचे आया तो साइज बढ़ता जाता है और नया शेल एक्चुअल में ऐड हो रहा है। सही बात है? जब आप कोई ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो तो साइज क्या होता है? इन जनरल अगर बात करूं तो बढ़ता है। समझ आ रहा है क्यों बढ़ता है? क्योंकि नया शेल ऐड होता है। अ न्यू शेल इज एडेड डाउन अ ग्रुप, मतलब ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं तो नया शेल ऐड होता है। जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देयरफॉर इज एक्सपेक्टेड टू बी सेम डाउन एनी पर्टिकुलर ग्रुप, मतलब किसी पर्टिकुलर ग्रुप में बात करोगे तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सेम देखने को मिलता है, जो कि आपने देखा भी। ग्रुप में बाहर वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिला अपने को? सेम मिला ना। जैसे ग्रुप नंबर 1 में बात करो, पहले वाले का 1s1, दूसरे वाले का 2s1, तीसरे वाले का 3s1। मैं ग्रुप में लाइन से नीचे जा रहा हूं। एक ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 में फर्स्ट एलिमेंट 1s1, सेकेंड एलिमेंट ग्रुप नंबर 1 ही है 2s1, 3s1, 4s1, इन जनरल ns1। इन जनरल आपने क्या पढ़ा है? ns1। ऐसे ही ग्रुप नंबर 2 में सारे एलिमेंट बात करूं तो लास्ट वाला क्या होगा? ग्रुप नंबर 2 में 1 नहीं आएगा। हाँ, ग्रुप नंबर 2 आपका सेकेंड पीरियड से शुरू होता है, तो आपका क्या होगा? 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6 एंड सो ऑन, 7 तक चलेगा। क्लियर? इंडीड इट इज फाउंड टू बी सो फार ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 3। 1, 2 और कौन सा? 3। तो अपने को ऐसा कहां देखने को मिला? 1, 2 और 3 में देखने को मिला। उसके अलावा किस में देखने को मिला? 13 से लेकर 18। बीच वाले का ऐसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसके अंदर मैंने क्या बोला? एफ भी आ जाता है ना। ओके, appropriate inner D and F subshell are completely filled and general outer electronic configuration। ओके, 13 से लेकर 18 तक अगर मैं बात करूं, जब आप 13 से 18 नीचे वाले एलिमेंट में जाओगे, नीचे वाले, तो ये रास्ते में कौन आएगा? डी आएगा, एफ भी आएगा। कौन से पीरियड में बात करो? ये सीधा पट ना, सीधा पट, इधर ध्यान दे। जब आप मान लो 5th पीरियड और 6th और 7th पीरियड से गुजर रहे हो और फिर पी ब्लॉक पे पहुंच रहे हो, तो रास्ते में आपको किसको किसको भरना पड़ेगा? डी और एफ दोनों भरना पड़ेगा, वो लेकिन फुलफिल्ड होंगे। जब आप पी ब्लॉक पे पहुंचेंगे तो ये पूरा भर चुका होगा। ठीक है, तो 13 to 18 अप्रोप्रिएट इनर, अंदर वाले डी और एफ सबशेल, ये क्या होंगे? कंप्लीटली फिल्ड होंगे। एंड जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सेम डाउन द ग्रुप 13 to 18। तो 13 से 18 तक एफ और डी कोई चेंज करने वाले नहीं है, क्योंकि वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। ठीक है। अच्छा, ग्रुप नंबर 4 से, कौन से ग्रुप में बात कर रहा हूं? 4 से 12। देखो आपको याद है 3 तक अपन ने डिस्कस किया हुआ वहां पर टेबल में, 4 से 12 नहीं किया। तो इन द ग्रुप 4 to 12 हाउएवर द डी एंड एफ सबशेल आर इंट्रोड्यूस एट द लेटर स्टेज, मतलब कौन सी लाइन में? 6th और 7th लाइन में। ठीक है, तो 4th पीरियड फॉर डी एंड 6th पीरियड फॉर एफ। ठीक है, डी कहां से शुरू होता है? 4th पीरियड, यानी 3D सीरीज। आप याद करो, डी कहां से इंट्रोड्यूस होता है? चौथे लाइन से। और एफ कहां से इंट्रोड्यूस होता है? 6th लाइन से, 6th पीरियड से। तो वही कहना चाह रहा है, 4th पीरियड फॉर डी एंड 6th पीरियड फॉर एफ डाउन द ग्रुप।
एज अ रिजल्ट वेरिएशन इन जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इंट्रोड्यूस ओनली एट द लेटर स्टेज डाउन दी ग्रुप 4 to। तो 4 से 12 वाले में एक ही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि आगे चल के ये बदल जाती है डी और एफ के आने की वजह से। किसकी वजह से? आई बात समझ में? क्या बोलना है अपने को? 4 से 12 का हम लोग ने क्यों नहीं पूरा ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है? क्योंकि 4 से 12 अगर मैं बात करूं, 4 एलिमेंट का तो ग्रुप होता है। ये कितने एलिमेंट का होता है? तो 2 तक तो सही चलेगा। 2 के बाद जब आप नीचे जाओगे ना, तो यहां पर कौन आ जाएगा? एफ आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो बेसिकली यहां पर हम लोग ने जनरल क्यों नहीं दिया 4 से 12? क्योंकि डी और एफ के आने की वजह से यहां पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वेरिएशन देखने को मिलता है। तो आप एक ही जनरल फॉर्मूला नहीं दे पा रहे हो किसी ग्रुप का, ठीक है? तो इसलिए नहीं डिस्कस किया गया है, ठीक है? बस खत्म। चलो, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 4 ब्लॉक्स। कितने ब्लॉक है हमारे पास? एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, ठीक है? तो यहां पर सुनो, सबसे पहले 4 ब्लॉक होते हैं, ये बता देना है, ठीक है? पूरा जो टेबल है इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अच्छा, पहले बात करना है अपने को, एस ब्लॉक के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है बच्चों, ठीक है? या एक्सप्लेन द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एस ब्लॉक, ऐसे करके सवाल आ सकता है। सुनो, द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एस ब्लॉक एलिमेंट इज फिल्ड इन अ एस सबशेल। अगर आपने गौर से देखा होगा, इसको मैं एस ब्लॉक में क्यों डाला हम लोग ने? ग्रुप नंबर 1 और 2 को एस ब्लॉक में क्यों डाला? क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां एंटर करता है? एस में एंटर करता है। कहां एंटर करता है? एस में। कोई भी लिख लो, किसी का भी। ये सुनो, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं बच्चों, हेलियम मालूम है? हेलियम, हेलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो 1s2। मुझे बताओ, क्या हेलियम आपका एस ब्लॉक में आता है? सोच के देखो, टेबल में भी देख लो। हाँ, ये एक्सेप्शन है आपका। इधर का लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एस में एंटर करता है, लेकिन फिर भी ये एस ब्लॉक में क्यों नहीं आता है? रीजन बता सकता है कोई? हाँ, फुल फिल्ड है। जितने जिसका भी पेट भरा होता है ना, उसको हम लोग ग्रुप नंबर 18 में रखते हैं। कहां रखते हैं? 18 में। अभी एस कंप्लीट है पूरा, एस में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं ना, पूरे 2 आ चुके हैं, तो कंप्लीट होने की वजह से इसको 18 में रखा है और ये नोबल गैस में आ जाएगा हमारा। क्लियर है बात? ठीक है, अब सुनो, द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक इज, पूरे एस ब्लॉक का क्या होगा? एस ब्लॉक में कितने लोग आते हैं? ग्रुप नंबर 1 और 1 का क्या पढ़ा था आपने? NS1। 2 का क्या पढ़ा था? अगर दोनों के लिए जनरल लिखना है तो NS1 to 2। अच्छा, 1 - 2 नहीं है, ये 1 to 2 है। 1 to 2। NS1 रहा तो ग्रुप नंबर 1, NS2 रहा तो ग्रुप नंबर 2। हो गया। एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलोगे आप? NS1 to 2, 1 - 2 नहीं। अंडरस्टूड? 1 to 2, ठीक है? एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बिलोंग टू एस ब्लॉक। मालूम है आपको? एस ब्लॉक इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट एक्सट्रीम ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल। मॉडर्न पीरियड टेबल में एस ब्लॉक किधर है? लेफ्ट साइड में। आपने रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, लेफ्ट साइड में होता है। अंडरस्टूड? मैं अगर आपको दिखाऊं तो मेरा राइट हैंड है ये, आपके हिसाब से ही बात करना है, रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको लिखना होता है, लेफ्ट साइड में होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। तो इतना शॉर्ट नोट आपको याद कर लेना है इसके ऊपर। हाँ, पूरे एस ब्लॉक का अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना। चलो, पॉइंट बना के इसको याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द पी ब्लॉक एलिमेंट इज फिल्ड इन पी सबशेल। ये मुझे बताओ, ऐसे एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में भरा जाए, कहां भरा जाए? पी सबशेल। आपको मालूम है पी क्या है? सबशेल। शेल होता है, उसके अंदर सबशेल होते हैं, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर मालूम है ना? शेल, शेल में सबशेल, सबशेल में ऑर्बिटल। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे एलिमेंट जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सबशेल में भरा जाए, वो पी ब्लॉक में आ जाएगा। आई बात समझ? और इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है। अंडरस्टूड? उल्टा दूसरे वाले इसमें रखे गए, पी ब्लॉक में रखे गए। मतलब हीलियम की बात करूं अगर मैं, ठीक है, तो हीलियम एस ब्लॉक में रखना चाहिए था, लेकिन पी ब्लॉक में रखा हुआ है।
तो उसमें इलेक्ट्रॉन पी में नहीं भरता, लेकिन फिर भी हम पी में रखते हैं उसको। समझ में आ रहा है क्यों रखते हैं? रीजन बता चुका हूं मैं आपको, उसका पॉइंट आपको इसी पैराग्राफ में बताना है। सुनो, अच्छा पी कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपने अंदर मालूम है आपको? पी का कैपेसिटी कितना है? 6 ना। हाँ, तो अच्छा और एक चीज, ये डी जनरेट का क्या मतलब होता है? ये आगे भी काम आएगा 12th में। डी जनरेट का मतलब होता है हैविंग सेम एनर्जी, हैविंग सेम एनर्जी। डी जनरेट का मतलब हैविंग सेम एनर्जी, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा मैं आपको अभी बताता हूं, सुनो। आपको पी के पता है कितने डब्बे होते हैं? पी के डब्बे बताओ। 3 डब्बे बोलो तो यहां पर कौन है? ये ऑर्बिटल्स है। ये पूरा मेरा एक सबशेल है, इंडिविजुअली एक एक डब्बे को क्या बोलूंगा मैं? ऑर्बिटल बोलता हूं। और ये तीनों 3D जनरेट कहलाते हैं, मतलब ये तीनों की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? सेम होती है। आई बात समझ में? तो 3D जनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है, p ऑर्बिटल्स इन p सबशेल। अप टू कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है बच्चों? ये 6 इलेक्ट्रॉन, हर एक डब्बे में 2-2 भर दो। लेकिन हंस रूल के अकॉर्डिंग पहले सिंगल सिंगल भरना होता है, फिर जोड़ी बनाना होता है। लेकिन अगर मैक्सिमम 2-2 भर दिया तो कितना कैपेसिटी हो गया इसका? 6। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मालूम है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते, मैक्सिमम 2 ही रह सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं रह सकते, रहेंगे वो भी स्पिन उनका क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है, मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर इक्वल हो सकता है, ठीक है। इसलिए बोला था एटॉमिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ते तो ये डब्बे समझ नहीं आते और आपका डब्बा गुल हो जाता, समझे? Therefore, the elements belonging to 6 groups, 6 नहीं बोल रहा है, 6 ग्रुप, 13, देखो यहां पर काउंट करो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कितने ग्रुप हो रहे हैं? 6 ग्रुप। समझ में आ रहा है? और आप देखो इसको कैसे भरते हो, आपका याद करो 13 का आपका क्या था? NH2, NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP, तो 1 to 6 भर रहे हो ना पी में, तो पी के अंदर आपके 6 ग्रुप आते हैं, ठीक है। सुनो, तो टू 6 ग्रुप नेमली 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 कंस्टिट्यूट पी ब्लॉक। तो इस तरीके से पी ब्लॉक बनाते हैं। समझ में आ गया? पी में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 6 की, तो एक भरा तो 13 पी के ऊपर, पी में एक आया तो 13, 2 आया तो, समझ आ रहा है? ऐसे 1 to 6, तो 13 से लेकर 18 तक। अब बोले सर आपने तो बोला था 3 रहेगा तो 13, अभी एक बोले 13, NH2 तो सबके साथ फिक्स्ड है ना, तो 2 और पी में एक भरा, 2 और 1 3, 3 का 13, पी में 2 भरा, एस का 2, 2 और 2 4, 4 का 14। बात वही है। थोड़ा आप जो है ना थोड़ा सोच विचार करोगे, चीजें बहुत आसान है, ठीक है। तो आपको सेल्फ स्टडी थोड़ा करना पड़ेगा इसके ऊपर, मजा आ जाएगा आपको। अच्छा, पी ब्लॉक कहां पाया जाता है बच्चों? मॉडर्न पीरियड टेबल में किधर होता है? पोजीशन बताओ। राइट साइड में, रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से राइट साइड में होता है। द पी ब्लॉक अपीयर्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल। ये सब लिखने में क्या है? कुछ भी नहीं है, ठीक है, आराम से ये सब पॉइंट लिख सकते हो। पी ब्लॉक अच्छा कहां खत्म होता है? कौन से ग्रुप पे खत्म होता है? 18। और शुरू कहां से होता है? 13 से। तो द पी ब्लॉक एंड्स विद द ग्रुप 18 विच रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ इनर्ट गैसेस। आपको पता है ग्रुप नंबर 18 कौन सा ग्रुप है? इनर्ट गैस, नॉन रिएक्टिव गैस का ग्रुप है, बराबर है। नोबल गैसेस, जीरो ग्रुप, इसके सब अलग अलग नाम है। अच्छा, रिमार्केबली द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 18, देखो यहां पर ध्यान रखिएगा, 18 का फर्स्ट मेंबर जो है, क्या उसका इलेक्ट्रॉन पी में भरता है? नहीं, एस में भरता है, लेकिन फिर भी उसको यहां रखा है तो रीजन यही लिखा हुआ है। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 हेलियम डज नॉट हैव पी सबशेल, इसके पास पी सबशेल नहीं है, एज इट्स वैलेंस शेल हैज n इज इक्वल टू 1। आपको पता है कि पहले शेल के अंदर यानी n इज इक्वल टू 1 में पी नहीं होता। पी कहां से शुरू होता है? 2 से शुरू होता है, सेकंड शेल से शुरू होता है, फर्स्ट में तो होता ही नहीं। एंड इट्स कॉन्फिगरेशन शोन एज 1s2। कैसे लिखा जाता है इसका हेलियम का कॉन्फिगरेशन? 1s2। तो इसका इलेक्ट्रॉन तो s में भरा है, लेकिन इसको फिर भी p में रखा हुआ है। येट ही नहीं है, हेलियम है। हाँ, ही इज कौन? हेलियम इज प्लेस्ड इन 18 ग्रुप ऑफ द p ब्लॉक बिकॉज, अब इसको टिक मार्क करो, ये आपका रीजन होगा। समझ आ रहा है? तो आपको ये पूछ सकता है कि हेलियम का जो इलेक्ट्रॉन है, हेलियम का लास्ट शेल s में फिल हो रहा है, लेकिन फिर भी आपने उसको p ब्लॉक में रखा है, बताओ क्यों? तो रीजन, बिकॉज इट्स वैलेंस शेल इज कंप्लीटली फिल्ड, इसका वैलेंस शेल पूरी तरीके से भरा है, विच इज अ कंप्लीट डुप्लेट। डुप्लेट कंप्लीट है ना इसका, क्या ऑक्टेट कंप्लीट है भाई? डुप्लेट कंप्लीट है। सिमिलर टू
कंप्लीट वैलेंस शेल ऑफ अदर एलिमेंट, जैसे कि ग्रुप 18 के और दूसरे एलिमेंट है उनका पी भरा होता है पूरा, P6666 होता है, और इसका S2 भरा हुआ है पूरा, ठीक है। तो लास्ट शेल कंप्लीट है। बिलोंगिंग टू द ग्रुप 18 विच हैव कंप्लीट ऑक्टेट्स, ऑक्टेट्स कैसे हुआ, S2 और P6, तो 2 और 6 8, पूरे 18 का वही रहेगा। द जनरल, यहां तक लिख लेना, समझ में आ रहा है, ये रीजन हो गया। अच्छा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक का क्या होगा बताओ। NS2 तो सबके साथ था, 13 के लिए आप बोलते थे NP1, 14 के लिए NP2 एंड सो ऑन, NP2 NP3 NP4 NP5 NP6 तक जाते थे। तो यहां क्या लिखोगे, NS2 NP1 to 6, 1 - 6 नहीं है ये, 1 से लेकर 6 तक। समझ गए बात को, खत्म। बोलो हुआ कि नहीं। चलो, तो पी ब्लॉक का हम लोग ने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो शॉर्ट नोट आप याद रखिए, इसको अच्छे से करना है आपको, ठीक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, अभी आगे हम लोग डी ब्लॉक के ऊपर। आगे सुनो बच्चों, डी ब्लॉक इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फिलिंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। आपको पता है डी ब्लॉक कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा, लास्ट वाला डी में भरा जाएगा, डी में भरा जाएगा, डी ब्लॉक से रिप्रेजेंट करेंगे, डी ब्लॉक में रिप्रेजेंट करेंगे उसको। ये डी ब्लॉक वाले इलेक्ट्रॉन डी में एंटर करेगा, डी ब्लॉक में आ गया। अच्छा, डी सब शेल इज प्रेजेंट इन द शेल्स विद n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। मतलब अगर मैं बात करूं क्या नाम है, डी आपका कहां से शुरू होता है, जरा बताना मुझे। डी डी नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कौन से शेल से शुरू होता है। 3D, क्या 2D होता है, 1D होता है, नहीं। तो आपका ध्यान रखेंगे, जो डी शुरू होता है वो n = 3 से शुरू होता है, और फिर उससे बड़े भी रहता है, मतलब आपको 4 में भी मिल जाएगा, 5th में मिल जाएगा, लेकिन इससे लेस नहीं होगा। कहानी समझी, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है n इज, डी कहां होगा, जहां पर n की वैल्यू 3 से बड़ी होगी या 3 के बराबर होगी। तो इसको पढ़ते कैसे, वेयर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये शेल का नंबर है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। नहीं समझे ना आप। अरे भाई, डी कहां से शुरू होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3rd शेल से, तो 3D फोड़ दी, फाड़ दी, छोड़ दी, है ना। क्या आपने 2D सुना है, सुना है नहीं सुना है, खत्म हो गया। तो ये समझा इसका मतलब क्या है, ओके। अकॉर्डिंग टू ए कौन सा रूल, n+ रूल सबको मालूम है, n+ रूल सबको मालूम है। मुझे एक चीज बताना, जैसे अगर मान लो आपके पास ये 4s लिख दिया और 3D लिखा, पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, 4s में भरेगा, क्यों, n+ रूल के अकॉर्डिंग इसकी एनर्जी कम होगी, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें 2 भर जाएगा, फिर आगे के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 इसमें भरना शुरू होंगे। याद आ रहा है, कर चुके ना इलेक्ट्रॉनिक में, बता चुका हूं उसको, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू, सुनो बात को, किधर गया, हाँ, अकॉर्डिंग टू कौन सा रूल, n+l रूल, चैप्टर रिफर बोल रहा है, चैप्टर नंबर 4 कर चुके हैं अपन, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। द एनर्जी ऑफ ns ऑर्बिटल, देखो ये ns है और ये कौन है, n-1d है, ये ns है और ये कौन है, इसमें से एक कम, ns इज लेस देन दैट ऑफ n-1d। मतलब समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा हूं मैं, 4s का 3d से कम होगा, या आप ऐसे जनरली बोलेंगे ns का n-1d से कम होगा। क्लियर हो रहा है बात। इसलिए इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, पहले ns में या पहले n-1d में, ns में भरा जाएगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, कहां, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा, n-1d में, क्योंकि पहले इसमें भरेगा फिर इसमें भरेगा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा, यहां पर। ओनली आफ्टर द ns सबशेल, ns सबशेल जब भर जाएगा तो n-1d में भरना शुरू होगा, और n-d में 1 हुआ तो आप 3 आ जाएगा, ठीक है, 2 हुआ तो फिर एंड सो ऑन बढ़ते चला जाएगा, ठीक है, कंप्लीटली फिट। देयर बीइंग 5 ऑर्बिटल्स इन डी सबशेल। अच्छा, डी सबशेल में हमारे पास कितने डब्बे होते हैं, डी में 5 डब्बे होते हैं। क्या लिखा है इसने, पढ़ो, देयर बीइंग 5 ऑर्बिटल्स, डी सबशेल में
5 डब्बे होते हैं, डब्बे मतलब इंडिविजुअल डब्बे को क्या नाम दिया था, ऑर्बिटल्स, तो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और आपको पता है एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 5 डब्बे में 10 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स कैन सक्सेसिवली बी अकोमोडेटेड, मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, 10। इसलिए अगर आप देखोगे डी ब्लॉक के, अगर आप ग्रुप देखोगे डी ब्लॉक वाले 21 से 30 तक जा रहा है पहला 3D सीरीज, 21 से लेकर 30 कितने हुए, 10 हुए कि नहीं हुए, तो डी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तक भरेगा ऐसे, इसलिए इसमें कितने ग्रुप आएंगे, 10 ग्रुप आएंगे। कितने ग्रुप आएंगे, 10 ग्रुप आएंगे। जैसे पी में याद करो कितने थे, 6 तक, पी में 1 2 3 4 5 6, तो अगर आपने देखा होगा 13 से लेकर 18 तक, तो 6 ग्रुप आए उसके अंदर। आई बात समझ में, इसमें डी आ रहा है, डी में 10 भर सकते हैं, इसलिए कितने ग्रुप बनेंगे यहां पर, 10 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, 3 से लेकर 12। टेबल रेफर करते करते पढ़ोगे ना बच्चों, तो आपको सब पॉइंट समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहा है। ओके, देखो यहां पर ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। डी में कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, 10, कितने ग्रुप हो गए, 10 ग्रुप, कहां से कहां, 3 से लेकर 12, 3 4 5 ऐसे टोटल काउंट करो 10 है। समझ गए बात को। ओके, इन डी ब्लॉक विच अपीयर्स इन द सेंटर ऑफ मॉडर्न पेयर, इसका पोजीशन क्या है बच्चों मॉडर्न पेयर टेबल में, सेंटर में। अब एस ब्लॉक को बोला किधर होता है भाई, एक्सट्रीम लेफ्ट में होता है, और पी ब्लॉक इधर एक्सट्रीम राइट में होता है, और डी किधर होता है, एट द सेंटर ऑफ मॉडर्न पेयर टेबल। खत्म हो गई बात। द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज, देखो जब आप पूरा डी ब्लॉक पढ़ोगे ना बच्चों, तो कुछ एक्सेप्शन वाले केस में आपको एनएस के ऊपर 0 भी मिलेगा, जरूरी नहीं हमेशा ये 2 ही रहेगा, 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा। तो हम लोग इन जनरल क्या बोल रहे हैं, 0 to 2, क्या बोल रहे हैं, 0 to 2। जब पूरा डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कुछ वहां पर एक्सेप्शंस है जहां पर एनएस के ऊपर क्या हो जाते हैं, 0 भी हो जाते हैं, वेनेडियम वाले में होता है। वो सब अलग अलग रूल्स हैं उसके, एक्सेप्शंस वाले आ जाते हैं, बिना एक्सेप्शन के तो केमिस्ट्री है ही नहीं हमारा। समझ आ रहा है, नहीं वेनेडियम नहीं है, सॉरी, पैलेडियम है, पैलेडियम, पीडी, पैलेडियम है, ये अपना 12th में रहेगा अपना। डीएनएफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो उसके अंदर पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीडी का देखो जरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर्च करो पीडी का। हाँ इसमें देखो 5s0 है, 5s0, 4d10 5s0, कौन सा याद रखो, कौन सा वाला, पैलेडियम है, जिसमें आपका ये एस वाला क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो कुछ ही ऐसे रहेंगे, सबका नहीं रहता है। तो आप इन जनरल में तो लेना पड़ेगा ना, लेकिन अपन पूरे टेबल का जब बोल रहे हैं तो पूरे डी ब्लॉक का लिखना है तो आपने को 0 to 2 बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा, तो एन एस 0 to 2, और आपको पता है ये डी वाला इससे क्या होता है, एक कम होता है, तो n-1 डी, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक भर सकते हैं। हो गया, ये डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोलो बोलो बोलो। NS 0 to 2 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ हमारे पास ऐसे एग्जांपल है जहां पर S में 0 इलेक्ट्रॉन भी होता है, उसका इलेक्ट्रॉन चला जाता है किसमें, डी में चला जाता है, मतलब जो जहां होना चाहिए था वो उधर चला जाता है। टोटल नंबर चेंज नहीं होगा, बस आपका शिफ्टिंग हो जाता है। अंडरस्टूड। ए बोलो जनरल, इसको हाईलाइट करके रखो, जितने भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको हाईलाइट करके रखना है। चलो मैं अगर आपसे ये पूछूं एस ब्लॉक का क्या है, एस ब्लॉक का क्या है, जल्दी बोलो। NS 1 to 2। पी ब्लॉक का क्या है, NS2 फिक्स्ड है, NP 1 to 6, वेरी गुड। ऐसे ही डी ब्लॉक का क्या हुआ, NS 0 to 2 और n-1 D 1 to 10। ये पूरे ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लिया आपने, आउटर वाला। हाँ चलो, अच्छा कुछ एक्सेप्शन हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, 3D सीरीज के 2 एक्सेप्शन पढ़ रखे हैं हमने। कौन सा, कॉपर और, देखो उसी का बता रहा है,
हाँ, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी का, हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। सुनो, some variation in the configuration consequent to extra stability associated with half filled and fully filled subshell are readily observed। यहां पर अपने को देखने को मिलता है, कौन से एग्जाम्पल, कौन, क्रोमियम। इसका कैसा होना चाहिए था, 4s, किधर गया, ऐसा होना चाहिए था, 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन आपको ऐसा मिलता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड हो गया, ये एक उसको दे देता है, इसको भी आधा भर देता है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। इंस्टेड ऑफ दिस, ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा होता है। दिस इज बिकॉज बोथ 4s एंड 3d सबशेल आर हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड में वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। समझ गए बात को। ऐसे ही कॉपर वाला किया था, कॉपर वाले में क्या होना चाहिए था, कॉपर वाले में होना चाहिए 4s2 और 3d9 होना चाहिए था। 4s1 और 3d10 हो जाता है, तो इसका पेट भर देता है, और आधा हाफ फील्ड में ये ज्यादा स्टेबल, वो फुल फील्ड में ज्यादा स्टेबल। कर चुके हैं बात, तो अभी बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे इसमें। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, मुझे बताओ एफ ब्लॉक यानी, एफ ब्लॉक यानी कौन सी सीरीज आती है इसमें, लेंथिनॉइड और एक्टिनॉइड सी। तो दो सीरीज है और 14 एलिमेंट है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ एफ में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप, 14 ना, इसलिए 14 एलिमेंट्स है एफ ब्लॉक में। समझ आ रहा है, 1 से लेकर 14, तो आपके 14 एलिमेंट आ जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो आप सुनो, ओके चलो, कौन बताएगा एफ ब्लॉक में कौन से एलिमेंट होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करे। बहुत सिंपल है, फर्स्ट पॉइंट में तो यही बोलना है आपको, एफ में एंटर करे। एफ सब शेल में अगर इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो एफ ब्लॉक में आ जाएगा वो। एफ ब्लॉक, जैसे डी में एंटर कर रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक। एस में एंटर कर रहा है, एस ब्लॉक, कुछ एक्सेप्शन है हीलियम वाला बस। पी में एंटर कर रहा है, पी ब्लॉक। आई बात समझ में। यहां एफ में एंटर करेगा, देखो क्या लिखा है, in the F block element last electron is filled in F सबशेल लिखना आप लोग। समझ आ रहा है, F सबशेल लिखना। F और चलेगा वैसे तो, सबशेल के अंदर ही तो ऑर्बिटल होता है, तो किसी ऑर्बिटल में, as there are 7 orbitals in F सबशेल। F में कितने होते हैं, 7 डब्बे होते हैं, सबको मालूम है, हर एक में 2, तो 2 into 7 14 हो गया। The general outer electronic configuration of F block is, जनरल वाला याद कर लेना, NS2। अच्छा मैंने आपको एक और चीज बताया था, अगर आपको याद होगा तो, जब इलेक्ट्रॉन F में एंटर कर रहा है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है F के पहले जो नंबर होगा ना, तुम लोग दोनों ऐसा मार खाओगे ना, F में अगर एंटर कर रहा है तो F के पहले जो नंबर होगा वो अपने ऑर्बिट के नंबर से 2 कम होगा। जैसे D में जहां एंटर करता है वो अपने ऑर्बिट या पीरियड नंबर से 1 कम होता है, F वाला 2 कम होता है। तो यहां अगर देखोगे तो F के पहले क्या लिखा हुआ है, N-2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मान लो आप चले जाते हैं 6 पीरियड में, 6 और 7 में ही होगा ऐसे। 6 पीरियड में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 6 - 2 4 होगा, 6 - 1 5 होगा, और यहां पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 और 7 में ही होगा ऐसा, क्योंकि एफ ब्लॉक किधर होता है, 6 और 7 पीरियड में होता है। तो अगर यहां पर 6 होगा तो यहां पर 6 - 1 5, 6 - 2 4, और आपको पता है एफ कहां से शुरू होता है, 4 से ही शुरू होता है। अच्छा अभी 7 भी हो सकता है, अगर ये 7 है, 7 - 1 6 हो जाएगा, और 7 - 2 5 हो जाएगा, तो 5D, तो 4D या तो 5D, सॉरी एफ एफ 4F या तो 5F। समझ गए आपका F? हाँ क्या हुआ, 0 भी हो सकता है, मतलब एक्सेप्शन में जब आप देखते हो ना पूरा, तो किसी किसी में 0 भी होता है, लेकिन फिर भी वो एफ ब्लॉक में होंगे, वो सब एक्सेप्शंस में आते हैं। तो आपको जब जनरल लिखना है तो 0 वाली कहानी भी बतानी पड़ेगी। किधर पे, नहीं नहीं डी ना, देखो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, क्या नाम है, डी, अपन एफ ब्लॉक में जा रहे हैं अभी। एफ ब्लॉक किधर है, सुनो, एफ ब्लॉक किधर है,
थर्ड ग्रुप में, एफ ब्लॉक के स्टार्टिंग में हो आप सिर्फ, समझ में आ रहा है? सॉरी, डी ब्लॉक के, ये आपका कौन है, ये इसके अंदर 14 एलिमेंट कौन होंगे, एफ ब्लॉक, और ये डी के सिर्फ स्टार्टिंग में, आगे थोड़ी है। तो यहां पर डी का पहला ही है, तो डी या तो 1 होगा या तो 0 होगा। समझ आ रहा है? आप बोलोगे डी 1 to 10 क्यों नहीं हो रहा है? आप स्टार्टिंग में ही हो, जो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज है वो थर्ड ग्रुप में ही है, उसके आगे थोड़ी है। तो आपको याद है इसके अंदर डी कितना होता था, 1। तो इसके अंदर या तो कुछ एक्सेप्शन में डी 0 होता है या तो डी 1 हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपका 3 ये वाला क्या रहेगा, 0 to 1। हाँ, एफ आपका कैसे भरेगा, 14 एलिमेंट होते हैं ना, तो 1 से लेकर 14 तक भरेंगे, अंडरस्टूड? तो 14 हो जाएंगे। तो आपका NS2 ये फिक्स रहेगा बच्चों, ये वाला कहीं पर आपको 1 दिखाई देगा, कहीं पर 0 दिखाएगा, तो NS क्या नाम है, N-1 D 0 to 1 और N-2 F 1 to 14। चलो अब F ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो। NS2 फिक्स रहेगा, N-1 D जो होगा वो वैसे 1 होना चाहिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शन वाले केस में आपका वो क्या हो जाता है, 0 भी हो जाता है, तो अपन 0 to 1 लिखेंगे जनरल में। और आपका N-2 क्यों हो रहा है, ये बात समझ में आ रही है ना आपको? N-2 F कहां से कहां होगा, 1 से लेकर 14 तक हो। अभी मुझे बताओ चारों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया आपको, चारों ब्लॉक का? एक बार बोल देंगे। एस ब्लॉक का बताओ, NS1 to 2, ग्रुप नंबर 1 रहेगा तो 1, 2 रहेगा तो 2, NS1 NS2 जनरल, NS1 to 2। चलो उसके बाद अब बात करेंगे पी ब्लॉक की, NS2 NP 1 से लेकर 6 तक, 1 to 6 हो गया। डी ब्लॉक की बात करो, हाँ NS2, और आपको पता है कि जो डी वाला होता है वो n से 1 कम रहता है, तो N-1 D, NS0 to 1, सॉरी क्या बोलेंगे, NS0 to 2 है ना, 0 to 2 बोलेंगे, 0 to 2। उसके बाद N-1 D 1 to 10 हो गया। एफ ब्लॉक का बताओ। ओके, NS2 मेरा फिक्स्ड है, और उसके बाद डी वाला जो N-1 D है वो ग्रुप के अकॉर्डिंग 1 होना चाहिए था, लेकिन कुछ केस में अपने को 0 भी मिलता है, तो 0 to 1 बोल देंगे। और F वाला जो है वो N-2 F 1 to 14 हो गया, खत्म हो गया। समझ गए? हर एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप 12th में सीखोगे, अभी हम लोग सिर्फ जनरल पढ़ रहे हैं। जनरल वाला याद रखना चाहिए आपको, हाँ बहुत अच्छे से। हाँ कौन सा वाला, ये देखो, ये वाला मैंने क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि सवाल क्या आया था आप लोग का कि सर डी में जो है वो 1 से 10 होना चाहिए था, आपने सिर्फ 0 to 1 बोला हुआ है। क्योंकि मैं थर्ड ग्रुप में बात कर रहा हूं, थर्ड ग्रुप में आपको याद है हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा था, NS2 और क्या नाम है 0 to 2, और यहां पर अपन ने लिखा था N-1 D, इसके लिए सिर्फ 1 होगा ना, इस ग्रुप के लिए, पूरे ग्रुप के लिए, तो इसके लिए भी तो D1 होगा। अगर मैं नेक्स्ट ग्रुप पे जाऊंगा तो D2 होगा, D3 होगा, D4, तो अपन सिर्फ इसी ग्रुप में है ना, तो लेंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज की तरफ पे D1 में ही है, तो D मैक्सिमम 1 ही रह सकता है, और कुछ केस में 0 भी आता है, तो इसलिए 0 to 1 बोला आप। हाँ ये तो पहले ही पोजीशन बता चुका मैं आपको, भूल गए, ग्रुप 3 में, ठीक है, करोगे बाद में और डिटेल में जब पढ़ोगे तो थोड़ा दिमाग लगेगा आपका, टेंशन मत लो। अच्छा, यहां पर द वेरिएशन एज अ रिजल्ट ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबशेल नीडेड टू अकाउंटेड फॉर, ये देखो यहां पर जैसे ये हाफ फिल्ड और इसमें भी हाफ फिल्ड फुल फिल्ड वाला चीज आपको कंसीडर करना है, ठीक है। जैसे हम लोग यहां पर एग्जांपल दे रहे हैं यूरोपियम, EU कौन है, यूरोपियम 63, देख लो पीरियोडिक टेबल में इसका नाम क्या लिखा हुआ है, 63 डी ब्लॉक के एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में दिख रहा है, क्या बताओ, यूरोपियम तो लिखा है, चश्मा लगा के नहीं दिख रहा है तुम लोग को, यूरोपियम है वो, क्या है ये, यूरोपियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे 5D देखो कितना आ रहा है, अगर आप देखोगे लास्ट ऑर्बिट कौन है मेरा 6, डी वाला 6 से 1 कम, एफ वाला 6 से 2 कम, क्लियर हो गई बात, क्या बोला मैंने, ये NS2 हो गया है ना,
तो 6s2। डी वाले में एक कम होता है, ओके, और एफ वाले में, अच्छा यहां पर इसका हमारा एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ध्यान रखो, मैंने क्या बोला, डी वाले को हम लोग 0 to 1 क्यों बोल रहे हैं, ग्रुप 30 जो 3 में होता है D1 होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, अब यहां पर ये 0 क्यों हो जा रहा है, ओके पहले एक काम करता हूं, एक्सपेक्टेड लिखता हूं, 5D1 है ना, और 4F6, हाँ हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से, जैसे एस इससे पहले वाला याद करो, एस वाला 2 होता था, एक दे देता था डी को, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, ओके तो यहां पर भी क्या करता है, 5D के पास 1 रह के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका आधा कितना 5 होता है और पूरा कितना होता है 10 होता है, तो ये क्या करेगा, ये देखेगा कि भाई ये आधे से एक ही कम है, एफ का मैक्सिमम कितना बताओ 14, एफ का मैक्सिमम कितना है, और ये आधा अचीव करने के लिए सिर्फ एक ही कम है, तो 5D क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और ये हो जाएगा 4F7, होना चाहिए था 4F6 और 5D1, लेकिन ये इसको दे देगा, तो उस केस में देखो यहां पर 0 आ गया, आई बात समझ, वैसे क्या होना चाहिए D1, तो अगेन हाफ फील्ड स्टेबिलिटी वाली कहानी है, यस क्योंकि सबका जनरल अगर मैं बात करूं तो सब में 5D1 आ रहा है ना, तो इसके अंदर आपका ये इसको शिफ्ट कर दे रहा है, तो 5D तो रहेगा, बाकी जनरल में तो रहेगा ही ना, आई बात समझ में, ओके तो ये एक्सेप्शन हो गया, तो 4F सबशेल इज हाफ फिल्ड, और ये वाला आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसका होना क्या चाहिए था, समझ में आ गया ना, 4F6 और 5D 1 होना चाहिए था, लेकिन एक इसको देकर ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी करता है, तो एफ ब्लॉक कंस्टिट्यूट 2 सीरीज, एफ ब्लॉक में कितनी सीरीज होती है, कितने एलिमेंट की, 14 एलिमेंट की, इनको क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज, पुट वन बिलो दी अदर, मतलब इसको कहां रखा है, एक के नीचे एक रखा हुआ है, तो एक आपने लेंथेनॉइड सीरीज लिखा हुआ है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्टिनॉइड सीरीज लिखा है, द एफ ब्लॉक इज प्लेस सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो देखा ही आपने एफ ब्लॉक को पूरे पीरियोडिक टेबल से अलग करके लिखा हुआ है ना, क्योंकि वो एक ही घर में 14 रहते हैं, अब उसमें 14 कैसे दिखा सकता है एक ही डब्बे के अंदर, तो उसको अलग से बताया नीचे, ठीक है, ये सब पॉइंट तो बहुत आसानी से समझ आता है क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी ब्लॉक यहां पर बात करना है, ठीक है, ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एलिमेंट, जिगजैग लाइन, ब्लॉक, हाँ ब्लॉक वाइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट, अच्छा अब इस पे सवाल देखो, सवाल कैसे पूछा जाएगा, वो वाले जितने भी थे ना, उधर पे सवाल क्या पूछेगा, एक्सप्लेन द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक, क्या पूछा जाएगा, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस पी डी एफ, तो आपको वो पैराग्राफ आपको याद करके उसको लिखना है, अभी अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक का, तो अब ये आंसर शुरू हो रहा है हमारा, सवाल क्या पूछा जाएगा, जो हेडिंग देख रहे हो वही सवाल पूछा जाएगा, अच्छा आप कैरेक्टरिस्टिक में अपने को क्या क्या बात करनी है, जैसे इस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, समझ आ रहा, कौन से टाइप के एलिमेंट पाए जाते हैं, मेटल पाया जाता है, नॉन मेटल पाया जाता है, मेटलॉइड्स पाया जाता है, समझ आ रहा है, टेबल में पोजीशन वगैरह इस पे बात कर सकते हैं, अच्छा इससे जो कंपाउंड बनता है वो क्या होता है, या आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करना है, ठीक है, और ठीक है बेसिकली टेबल में जो एलिमेंट है उनके बारे में आपको चर्चा करना है, ठीक है, आ जाओ इधर बात करते हैं, block wise characteristic of element, we have seen in the previous section that 100 elements in modern periodic table are distributed in 4 blocks having general electronic configuration according to their block, the elemental properties are characteristic of block they belong, अब सुनो बात को, कैरेक्टरिस्टिक में आपको समझना है कि क्या क्या बातें आपको करनी है, सबसे पहले पकड़ लेते हैं एस ब्लॉक को, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप क्यों बात कर रहे हैं, क्या तकलीफ है तेरे को, हाँ क्या बतियाना रहता है तेरे को, इतना मस्ती कर रहा है, अभी बात तू कर रहा है, मस्ती वो कर रहा है, अच्छा क्या मस्ती कर रहा है तू, उसको ऐसे छेड़ने का नहीं उसको, अच्छा इधर सुनो, क्या आप लोगों को मालूम नहीं ग्रुप नंबर 1 का एक और नाम है, हाइड्रोजन को छोड़ के अल्कली मेटल्स बोलते हैं, हो गया,
एस ब्लॉक कंटेन्स ग्रुप नंबर 1, इसको अल्कली मेटल बोलते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्यों मेटल थोड़ी है वो, नॉन मेटल होता है, समझ आ रहा है। और उसको ग्रुप नंबर 1 में एक्चुअल में रखा भी नहीं गया, उसको अलग कर दिया गया अभी। ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल, मैंने क्या बोला, मैंने हेलियम बोला, सॉरी हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, मैंने हेलियम बोल दिया गलती से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ग्रुप नंबर 1 में पहला मेंबर कौन है, हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन किस में आ रहा है, ग्रुप नंबर 1 में आ रहा है ना, लेकिन ये ग्रुप नंबर 1 का अल्कली मेटल नहीं कहा जाएगा, मेटल है क्या वो, नहीं है, तो उसको अलग कर दिया गया। टेबल में ऐसे बीच में लिखा करते हैं आप, समझ आ रहा है, कहां लिखते हैं, बीच में लिखा करते हैं। किसकी बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन की। एक ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, कौन है ये, अल्कलाइन क्यों बोलते हैं, ये बेस बनाते हैं बच्चों, ये जितने इवन 1 वाले भी जो है ना वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, बेस बनाया करते हैं, ठीक है, तो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 2 का नाम, 1 का नाम अल्कली मेटल्स, ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ऑल दीज एलिमेंट्स आर रिएक्टिव मेटल। ये सारे मेटल कैसे कैसे होते हैं भाई, देखो हमने एक चीज बोला कि ग्रुप नंबर 1 और 2 में मेटल्स होते हैं, कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं। ये तो अल्कली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो मेटल, और ये रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं ये, रिएक्टिव होते हैं, और ये नेचर में कभी भी अकेले पाए नहीं जाएंगे, ये कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। कैसा मिलेगा भाई, अभी रिएक्टिव है, मुझे बताओ कोई अगर ज्यादा रिएक्टिव है अकेला होगा क्या, वो कभी, हमेशा ग्रुप में होगा, नहीं आ रही बात समझ में। नॉन रिएक्टिव है, किसी से कोई रिएक्ट नहीं करता है, अकेला होएगा, किसी से कोई बातचीत नहीं करेगा, बेचारा अकेला रहेगा। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन ग्रुप नंबर 18 वाले नॉन रिएक्टिव होते हैं, कुछ एक्सेप्शन है जेनॉन वाला, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट जो है वो कैसे पाए जाते हैं, अकेले पाए जाते हैं, बिकॉज नॉन रिएक्टिव बोलते हैं उनको। आई बात समझ में, तो ये सब रिएक्टिव होते हैं, ये कभी भी अकेले पाए नहीं जाएंगे, कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे, क्या बोलेंगे, अकर इन नेचर ओनली इन, अच्छा देयर कंपाउंड्स विद एक्सेप्शन ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम, एक्सेप्शन यहां पर आ गया, कौन, ग्रुप नंबर 1 में लिथियम पहला मेंबर, हाइड्रोजन को छोड़ दो आप, मेटल में पहला मेंबर, और ग्रुप नंबर 2 में कौन, बेरिलियम। ये प्रीडोमिनेंटली आयोनिक होते हैं, मतलब प्रीडोमिनेंट मतलब क्या होता है, देखो डोमिनेंट मतलब समझ आता है आपको, डोमिनेंट का क्या मतलब है, क्या, दांत देना, डोमिनेंट, हाँ डोमिनेंट मतलब जो जो भारी हो एक दूसरे पे, समझ में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 लोग हैं, मियां बीवी है, हाँ घर में अगर, ठीक है, मियां की चलती है तो मियां डोमिनेंट हो गया, लेकिन अगर बीवी की चलती है, ज्यादातर केस में ऐसी होता है ना, ठीक है, तो बीवी डोमिनेंट हो गई। तो डोमिनेंट समझ में आ रहा है कौन किस पे भारी है। तो देखो लिथियम जो है, कोई भी मेटल है मेरे पास, वो जो है ना आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बॉन्डिंग समझ में आता है आपको पीछे बॉयज, आयनिक बॉन्डिंग कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, क्या कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन देने से, इलेक्ट्रॉन सामने वाले को दे देगा, खुद पॉजिटिव, सामने वाला पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, आयनिक बॉन्ड, क्या बन गया ये। अच्छा कोवलेंट कैसे बनता है, शेयरिंग से, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, सामने वाले ने दिया, शेयर हुआ और बॉन्डिंग बना, समझ आ रहा है। लेकिन लिथियम और बेरिलियम ये कैसे होते हैं, पहले से ही इनमें डोमिनेंट कैरेक्टर होता है आयनिक बॉन्ड बनाने का। कौन सा बॉन्ड बनाने का, तो ये जब कंपाउंड बनाएंगे, हाँ हाँ, बाकी एलिमेंट से कुछ बाकी एलिमेंट से अगर मैं अलग करूं तो ये एक्सेप्शन है मेरे पास, कि ये बाकी लोग जो है ना वो कोवेलेंट भी बनाएंगे, आयनिक भी बनाएंगे, लेकिन ये पहले से ही क्या रहेगा, आयनिक रहेगा। तो प्री डोमिनेंटली, ठीक है, पहले से, प्री यानी पहले होता है, ठीक है, तो ये डोमिनेंट होता है, इसमें कौन सा कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, लिथियम और कौन, बेरिलियम, ठीक है, देयर कंपाउंड्स विद द एक्सेप्शन ऑफ, अच्छा सॉरी, हाँ हाँ ओके, देयर मतलब इनके जो कंपाउंड होंगे अल्कली मेटल और कौन, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, ये प्रीडोमिनेंटली आयनिक होते हैं, इसको छोड़ के विद द एक्सेप्शन ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम, विद द एक्सेप्शन ऑफ, तो ये क्या बनाए होंगे फिर, इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, क्या होगा, कोवेलेंट होगा, बाकी सब में क्या रहेगा, आयनिक रहेगा, हाँ ये कोवेलेंट रहेगा। इधर क्या बोल रहा है, विद द एक्सेप्शन ऑफ, एक्सेप्शन मतलब छोड़ के बोलते हैं ना अपन,
तो विद द एक्सेप्शन ऑफ लिथियम, समझा पॉइंट क्या बोल रहा हूं? अल्कली मेटल ग्रुप नंबर 1 और 2 के जो मेटल्स हैं वो आयनिक होते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम, लिथियम और बेरिलियम को छोड़ के, ठीक है? दिस इज बिकॉज दे हैव ओनली 1 और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच दे कैन लूज रेडिली फॉर्मिंग M प्लस और, अच्छा ये क्यों आयनिक होंगे? आयनिक क्यों होंगे? आयनिक क्यों होंगे? क्योंकि इनके पास ग्रुप नंबर 1 के बारे में सोचो, लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक दिया, प्लस हो गया, ठीक है? और सामने वाला जो लेगा वो माइनस होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है? ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 के पास लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे, 2 दे देगा, +2 चार्ज आ जाएगा, सामने वाले के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस और माइनस में बीच में अगेन क्या होगा? तो ये इसलिए आयनिक होते हैं, समझ आ रहा है? क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो देना आसान होता है, कम इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान। अच्छा अभी सुनो, अब सवाल ये है कि सर लिथियम बेरिलियम क्यों नहीं आयनिक होते? सवाल ये, लिथियम अगर आप देखोगे तो अपने ग्रुप में सबसे ऊपर है, अपने ग्रुप में हलीना की रब से फरियत, हाइड्रोजन तो मेरा मेटल ही नहीं है, तो पहला मेंबर कौन है? लिथियम ही है मेटल में। तो लिथियम आपको याद है ग्रुप में ऊपर से नीचे जब आते हो साइज क्या होता है? बढ़ता है, तो लिथियम सबसे छोटू होगा अपने ग्रुप में, ओके? तो लिथियम को देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, इसके अंदर 3 प्रोटॉन होंगे, ठीक है? 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इधर, समझ आ रहा है? अब जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से क्या है? बहुत छोटू होने के कारण न्यूक्लियस के क्या है? बहुत ही करीब है। अगर आपको इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल के इसको पॉजिटिव बनाना है तो वो आसान होगा या डिफिकल्ट होगा? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सुनो, आपने क्या नाम है, वड़ा पाव लिया और ऐसे पकड़ के रखा हुआ थैली में ऐसे, है ना? नहीं आई बात समझ में? अब मुझे बताओ, वो वड़ा पाव या मान लो चॉकलेट है आपके पास या कुछ चीज और वो छीनना है मुझे आपसे, ठीक है? आप आने ऐसे करके रखा हुआ है, बैग में डाल के उसको, बैग को ऐसे पकड़ के रखा हुआ, तो आपसे छीनना क्या होगा? मुश्किल होगा, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना। अब अगर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो क्या ये इजीली पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ये क्या करता है? ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव नहीं होता, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यानी कोवलेंट बनाएगा। क्या बनाएगा? क्यों नहीं हो पा रहा है? समझ पा रहे हो? छोटू साइज होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। अब मैं वो एनर्जी को क्या बोलते हैं वो भी आगे चल के अपन डिफाइन वगैरह करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ नाम बता देता हूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं उसको? आयनाइजेशन एंथैल्पी। आगे चल के आप देखोगे व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये सुनो, आपने बड़ा पाव लिया हुआ है, ऐसे पकड़ के रखा है, अब मैं जब छीनूंगा आपसे तो मैं अपनी एनर्जी नहीं लगाऊंगा, है ना? तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी आप लगाओगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आगे पूरा और स्पेसिफिक बोलूं तो फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, पूरा डेफिनेशन ऐसा है। लेकिन आप ये समझो बात को कि आपने वड़ा पाव लिया है, ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, वो छीनने के लिए मैं जितना एनर्जी लगाऊंगा उसको हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। अब यहां पर वड़ा पाव नहीं छीनेंगे अपन, यहां पर क्या छीनेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगाते हैं हम, दैट इज व्हाट? आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों आयनाइजेशन एंथैल्पी? इलेक्ट्रॉन निकला तो ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, एक आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए, और एक चीज याद रखना, पॉजिटिव चार्ज ही बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है? जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो एनर्जी रिलीज भी करता है और गेन भी करता है, उसके अंदर दोनों चीज कहानी बात करेंगे। लेकिन याद रखना, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमेशा आपको एनर्जी देना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? किसी एटम में से लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, आपको क्या करना पड़ेगा? उसको एनर्जी देना पड़ेगा, तब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बहुत अंदर है तो इजीली निकलेगा नहीं, और इजीली अगर वो नहीं निकल सकता है तो कौन सा कंपाउंड नहीं बना पाएगा? आयनिक नहीं बना पाएगा। कौन क्या बनाएगा फिर? कोवलेंट बना, शेयरिंग कर लेगा। वो बोलेगा भाई मैं शेयरिंग कर लूंगा, ठीक है? अभी मान लो कोई छीनने आया, ठीक है, वो बोलेगा मैं शेयरिंग कर लूंगा, मैं तेरे को देगा नहीं। नहीं आ रही बात समझ में? क्लियर हो गई बात? ओके। तो इसलिए तो ये याद रखना है, ये क्यों नहीं बनाते आयनिक? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ड्यू टू इट्स स्मॉल, रीजन याद रहेगा, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। अच्छा अभी चलो ये
ए इधर सुनो, ध्यान देंगे सभी बच्चे। हमने बात किया ग्रुप नंबर 1 और 2 का दूसरा नाम अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं भाई? अच्छा, ये डोमिनेंटली आयनिक होते हैं, किसको छोड़ के? लिथियम बेरिलियम को छोड़ के, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। अच्छा, छोटा साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है? बहुत ही मुश्किल होता है, तो इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है वो बहुत ही ज्यादा है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब मैं ग्रुप में डाउन द ग्रुप आता हूं, साइज क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। अब सुनो, लिथियम इलेक्ट्रॉन को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, उसके नीचे आते हैं सोडियम, ऐसे पकड़ के रखा है। हाँ, अभी सुनो, उसके नीचे आते हैं पोटाशियम, ऐसे पकड़ के रखा हुआ है। अरे बात समझ, साइज बढ़ते जा रहा है ना, तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से क्या होते जाएगा? दूर होते चला जाएगा। अब मुझे बताओ, उसके बाद क्या नाम है? पोटाशियम हो गया, पोटाशियम के बाद रुबिडियम की रब, फिर सीजियम, फिर फ्रांसियम, तो साइज क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं सीजियम पे बात जाऊं, उसने ऐसे पकड़ के रखा बड़ा पाव, तो आसान है ना छीनना, कम एनर्जी लगेगी। तो आप मुझे बताओ, लिथियम ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फिर बाद में फ्रांसियम, तो इलेक्ट्रॉन निकालना जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे उतना आसान होगा। मुझे बताओ, लिथियम वाले में इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, जैसे जैसे नीचे जाता हूं आसान होते जा रहा है। यानी अगर मैं एनर्जी की बात करूं, एनर्जी, ये आई यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी, आई यानी क्या? ओके, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, ठीक है, क्या बोलेंगे? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है जैसे जैसे नीचे जाऊंगा, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा चार्ज आ जाएगा, समझ में आ रहा है? ये आराम से आयनिक बना पाएगा, आ रही बात समझ में? और आयनिक बना पाएगा मतलब इसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा अच्छे से रिएक्ट कर पाएगा। तो आप लिखोगे रिएक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, शॉर्ट में लिखने का ऐसे पूरा सेंटेंस हो जाएगा आपका, रिएक्टिविटी अप एरो बताया मतलब इंक्रीजेस, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सुनो, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। हो गया? दादा इसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, किधर गया? हाँ, दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, नीचे वाले की बात कर रहा हूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी नीचे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। विच डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नीचे की तरफ क्या होने लगता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है, रिजल्टिंग इंक्रीज रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? खत्म हो गया। पूरा पैरा पढ़ सकते हो अभी, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया एस ब्लॉक का। एस ब्लॉक का क्या हो गया? ये कैरेक्टरिस्टिक। ऐसे ही आपको पीडीएफ बाकी भी बात करना है, ठीक है, चलो। हाँ,